प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो कि परमेश्वर ने फिर एक बार ये मौका दिया इस रविवार के दिन जो है हम इस ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर के वचन को सुन सके, उसकी आराधना को हम कर सके। क्यों ना हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करते हुए जो है प्रार्थना करें और इस रविवार की आराधना की शुरुआत करेंगे। हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना माड़ी करुणा प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर, इस समय में प्रभु जी हम सभी लोग हम अपने आप को प्रभु जी हम सारे विश्वासी तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं अपने आप को खुदावन। आप प्रभु जी इस रविवार की आराधना के जरिए तेरी आशीषों को प्रभु जी हम घर पे बैठकर आप प्रभु जी तेरी आराधना को जब कर रहे हैं प्रभु जी, तेरी आशीषों को हमारे घर पर हमारे जीवनों में तो उंडेलने के लिए हम मांगते हैं खुदावन। तेरी महिमा में कोई कमी ना हो परमेश्वर, तेरी महिमा भरपूरी से हम प्रभु जी अपने स्थानों से कर सके खुदावन। इस समय में विशेष करके प्रभु जी इस आराधना की शुरुआत में तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए हम मांगते हैं खुदावन। और जो वचन हम सुनने वाले हैं परमेश्वर, हाँ प्रभु जी उस वचन के जरिए हमारे जीवन में एक नए बदलाव को तू लेकर आ पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी जो भी लोग इस वचन को सुनेंगे खुदावन, हर एक कलीसिया के लोगों के जीवन में एक नए बदलाव को तू दे खुदावन। आगे के सारे समय को हम सभी को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, सुन और कबूल कर प्रभु। आमीन आमीन। कांटे अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान। वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है।
से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख दूर हो जाएंगे तेरे, गर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आज जिस वचन पर हम लोग मनन करने वाले हैं वो हमें मिलता है प्रकाशित वाक्य, उसका 2 अध्याय 8 से लेके 11 वचन। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्सेस फ्रॉम 8 to 11. ಪ್ರಕಟಣೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ರಿಂದ 11 ವಚನವರೆಗೆ. This describes about the church of Smyrna, SMYRNA. ये जो है, जैसे कि हमने रेवलेशन का किताब पर जो हम लोग मनन शुरू किया है, पहला लेटर जो 7 चर्चेस को यीशु मसीह लेटर लिखता है, फर्स्ट लेटर जो है एफेसस को लिखता है और सेकेंड लेटर स्मरना को जो है यीशु मसीह लिखने वाला है। ये चर्च जिसके लिए ये लेटर लिखा गया यीशु मसीह के तरफ से, बहुत ही ये स्पेशल चर्च है। क्यों? क्योंकि ये चर्च इस 7 कलीसिया में से आज भी उपस्थित है। कोई चर्च नहीं, लेकिन ये चर्च जो है आज भी तुर्की शहर में, टर्की में जो है इजमीर करके एक जगह है, वहां पर ये कलीसिया, स्मरना की कलीसिया आज भी उपस्थित है। क्यों? क्योंकि उसका कुछ तो भी खासियत है। उसके बारे में जो है हम लोग धीरे धीरे आज वचनों पर हम लोग मनन करेंगे। जैसे कि हमने एक ऑर्डर बनाया था कि कैसे हम लोग इन वचनों पर मनन करेंगे। पहले उस शहर के बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बाद यीशु मसीह अपने आप को कैसा इंट्रोड्यूस करता है उस लेटर में, इस कलीसिया को वो जानेंगे, और यीशु मसीह इस कलीसिया को क्या तारीफ करता है या उसकी हालत के बारे में जो बताता है वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद एक मैसेज जो यीशु मसीह देता है, और अगर कुछ गलती है तो उसको सुधारने के लिए एक मैसेज यीशु मसीह देता है, और आखिर में जो है एक प्रॉमिस ऑफ रिवॉर्ड, यानी इनाम परमेश्वर देता है करके जो है हम लोग ने वो लाइन को देखा है। आज जो है उसी रीति से हम लोग इस कलीसिया के बारे में हम लोग मनन करेंगे जिसको कहते हैं स्मरना। पहले चर्च से पहले जो है इस शहर के बारे में हम लोग कुछ जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। अबाउट स्मरना, स्मरना का शहर जो है, पहले तो स्मरना का अर्थ क्या है? मिर, MYRRH, मर। अगर आपको याद आता है इसका मतलब क्या है? इट वॉज अ स्पाइस, यानी एक मसाला या एक ऐसा केमिकल की रीति से इसको इस्तेमाल किया जाता। इट वॉज यूज टू एम्बाल्मिंग द डेड बॉडीज, यानी जो मृत्यु का जो बॉडी होता है उसको जो है प्रिजर्व करने के लिए, संभालने के लिए ये उसके ऊपर केमिकल की रीत से जो है लगाया जाता, उसको संभालने के लिए। ये एक पेड़ से जो है कुरेद कर निकालते थे, उसको क्रश करके जो है उसको ऑयल की तरह जो है पूरा क्रश करके जो मसाला या जो उसके अंदर से निकलता है वो रस की तरह जो है वो मसाला होता, उसको जो है इस्तेमाल करते थे। उसका अर्थ जो है हम लोग यहां पर देखते हैं, स्मरना का अर्थ है वैसा मर जो डेड बॉडीज के लिए इस्तेमाल करते थे, उसको पूरा रगड़ कर निकालने की कोशिश करते थे। क्यों ये जरूरी है आगे हम लोग जानेंगे, जब कलीसिया के बारे में हम लोग जानेंगे। ये नाम का अर्थ बहुत जरूरी है। अबाउट स्मरना, स्मरना के बारे में अगर कुछ कहा जाए, ये शहर बहुत ही ब्यूटीफुल था। इट वॉज सेड इट इज लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी, यानी बहुत खूबसूरत ये शहर था। इट वॉज अ सिटी ऑफ लर्निंग एंड कल्चर, यानी संस्कृति, वहां पर सिखावट, पढ़ाई लिखाई सब बहुत बढ़िया था करके जो है बाइबल हमें बताने की कोशिश करती है, हिस्ट्री हमें बताती है। और साथ ही साथ उसको कहा जाता था, इट वॉज
टोल्ड दैट ग्लोरी ऑफ एशिया, यानी पूरे एशिया के खंड में ये बहुत खूबसूरत शहर था करके जो है हमें हिस्ट्री बताती है। उसके बाद ऐसा शहर को कहा गया है इट वॉज अ रिच सिटी, यानी बहुत अमीरी उस शहर में जो है था, यानी बहुत पैसा वहां पर था, बहुत बिजनेस वहां पर था। इसका जो कारण क्या था, ये सिटी जहां पर लोकेटेड था, जहां पर ये था, वो रोड जो है कनेक्ट होता था रिवर हर्मस, जिसको पहले जमाने में जो है, उस जमाने में सिर्फ बिजनेस या इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है, ट्रेन या रोड ट्रांसपोर्ट वगैरह कुछ नहीं था। उस समय में ज्यादा ट्रैवलिंग जो है बोट के जरिए होता। तो जो सी पोर्ट के नजदीक, पानी के नजदीक जो है ये शहर बसा हुआ था। अगर वहां से कुछ भी सामान आता तो इसको क्रॉस करके ही जाना है, इसलिए वहां पर बहुत अच्छा बिजनेस जो भी आता था, वहां पर जो है ट्रेड या वहां पर जो है एक बिजनेस का जो है वो मार्केट प्लेस बन गया था। इसीलिए जो है वो इट वॉज अ रिच सिटी, इसलिए वो अमीर था क्योंकि बिजनेस बहुत ज्यादा था वहां पर, पैसा बहुत उस शहर में था। जो भी लोग आते थे वहां पर अमीर बन सकते थे, ऐसा वो शहर था। और रिलीजियसली, धार्मिक रीति से जो है ऐसा कहा जाता है इट वॉज डीपली कमिटेड टू आइडोलेट्री, यानी मूर्ति पूजक जो है वहां के लोग थे। मूर्ति पूजा में सभी लोग बहुत जो है इच्छा से मूर्ति पूजा में बसे हुए थे। और एक चीज जो है वहां पर एक खास था, वहां उस शहर में एक रोड, एक स्ट्रीट था जिसको गोल्डन स्ट्रीट यानी सुनहरा रास्ता करके कहा गया है। और उस रास्ते का नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि उस रास्ते पर बहुत सारे देवी देवता के मंदिर जो है देख सकते थे, क्योंकि मूर्ति पूजा है तो बहुत सारे देवी, बहुत सारे देवता, बहुत सारे मंदिर वहां पर थे। जो गॉड्स का नाम जो है हमें बताता है कि साइबिल, अपोलो, एस्क्लेपियोस, एफ्रोडाइट, ज़्यूस, जो ग्रीक गॉड, रोमन गॉड का जो है वहां पर बहुत मंदिर उस स्ट्रीट में था, इसलिए वो गोल्डन स्ट्रीट था। और लेकिन धीरे धीरे जो है ये देवी देवता का पूजा जो है कम होते जा रहा था, इनका वर्शिप, बिकॉज वर्शिप ऑफ एम्परर, जो मेन चीज वहां पर शुरू हुआ, वर्शिप ऑफ एम्परर, यानी जो भी महाराज रोमियो सरकार का जो गवर्नमेंट के अधिकार पर बैठता, उसका वर्शिप जो है करना हो गया था। जो भी एम्परर थे, मरे हुए जो एम्परर थे, उनका आराधना, उनके नाम से जो है आराधना करना जो है वहां पर धीरे धीरे शुरू हो गया था। जो मर गए, जो जिंदा व्यक्ति, जो राजा थे, उनका जो है आराधना करने का रूल वहां पर बनते गया। उनका धार्मिक फोकस जो है एम्परर वर्शिप की तरफ चला गया। इन AD 23 यानी 23वीं सदी में उन्होंने एक पहला मंदिर बनाया एम्परर टिबेरियस कैसर के लिए। जो इससे पहले एम्परर थे, जो राजा थे तिबेरियस कैसर करके, उनके लिए जो है इन्होंने एक मंदिर को बनाया जहां पर लोग जाकर पूजा कर सके। इन AD 81 to 96 यानी 81 से 96 सदी तक जो है एक राजा, रोमन एम्परर वहां पर राज्य किया जिसका नाम है डोमिशियन। जी हाँ, डोमिशियन। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, वो पहला इंसान ऐसा बना जो डिमांड किया कि कैसर यानी कि जो एम्परर था उसको टाइटल कैसर करके, ये उसका हिस्ट्री बहुत अलग है, लेकिन फिलहाल जो है कैसर एक टाइटल था जो एम्परर को दिया जाता। उसने डिमांड किया, उसने एक रूल बनाया कि ये एम्परर को जब वर्शिप करे उसको एक टाइटल दिया जाए, लॉर्ड, यानी प्रभु कहकर जो है एम्परर को पुकारना है, प्रभु कहकर जो है उस राजा का जो है वर्शिप करना है, उसकी आराधना करना है, उसकी पूजा करना है करके इसने जो है वो शुरू किया। और धीरे धीरे जो है बहुत अच्छे रीति से वर्शिप को उसने बढ़ाया और आगे जो है इस चीज को उसने कंपलसरी कर दिया। इस वर्शिप को उसने कंपलसरी कर दिया। उसने एक रूल जाहिर किया, जो भी रोमन सिटीजन्स है, जो भी इस शहर के लोग हैं, सारे लोग जो है एक रूल उसने ऐसा पास किया कि साल में एक बार इस एम्परर के मंदिर में हम लोग सारे लोगों को आना है और उसके ऑल्टर पर यानी उसकी वेदी पर जो है पिंच ऑफ इंसेंस यानी चुटकी भर जो है धूप वो उस ऑल्टर के ऊपर, उस वेदी के ऊपर डालना है और कहना है कैसर इज लॉर्ड, यानी कैसर प्रभु है करके बोल के वहां से जाना है। उसके बाद जो भी वहां से जाता, जाने के समय उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता, रिलीजियस सर्टिफिकेट, यानी कि ये सर्टिफिकेट गारंटी होता, उनके लिए एक प्रूफ होता कि इन्होंने अपना धार्मिक काम यानी रिलीजियस ड्यूटी जो है पूरा किया है। वो सर्टिफिकेट जो है वो एक प्रूफ था। उसके बाद जो है वो लोग जो वर्शिप करना चाहते हैं वो कर सकते थे, लेकिन ये गारंटी, ये कंपलसरी एक रूल बन गया, साल में एक बार ये करना है। और इसके साथ जो है मसीही
अत्याचार जो है बहुतायत से शुरू हो गया, क्योंकि टाइटल जो लॉर्ड, जो प्रभु, जो नामक जो एक टाइटल है, उपाधि है, ये मसीहों ने, क्रिश्चियंस ने सिर्फ किसके लिए रखा है? यीशु मसीह के लिए। सिर्फ यीशु मसीह को ही वो जो है लॉर्ड या प्रभु कह के पुकारने वाले थे। इसीलिए जो है यीशु मसीह के खिलाफ वहां पर बहुत अत्याचार हुआ। दिस वॉज कॉल्ड एज अ परसिक्यूटेड चर्च। अत्याचार के लिए ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल बन गया। कौन सा कलीसिया? चर्च ऑफ स्मरना। ये कलीसिया जो है बहुतायत से अत्याचार सहा हुआ कलीसिया है। आगे हम लोग देखेंगे कैसे अत्याचार होते थे, क्या होता था, क्योंकि यीशु मसीह को ही सिर्फ ये लॉर्ड कहते थे। ये शुरू हुआ, इनका अत्याचार का जो एक प्रभाव था वो बहुतायत से बढ़ता जा रहा था। ये वहां पर धार्मिक रीति से जो लोग थे और मसीही लोगों का क्या हालत था, इस रीति से हम लोग देख सकते हैं स्मरना के बारे में। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे डिस्क्रिप्शन या इंट्रोडक्शन ऑफ जीसस। यीशु मसीह अपने आप को उस लेटर में कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। इस पत्र में यीशु मसीह कहते हैं, आई एम द फर्स्ट एंड द लास्ट। दिस लेटर इज रिटन बाय द फर्स्ट एंड द लास्ट हु वाज डेड एंड केम टू लाइफ। यानी कि मैं आदि और अंत हूं, जो मर गया था अब मैं जीवित हूं। दिस इज अ रिमाइंडर। ये रेवलेशन 1 में भी यीशु मसीह के बारे में लिखा है। ये स्मरना की कलीसिया के लोगों को, ये बिलीवर्स के लिए, विश्वासियों के लिए एक रिमाइंडर था कि यीशु मसीह जो है वो सारे अत्याचार को जो है अपने मरण को तक जो है उसने सह लिया है पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए। पिता को आज्ञाकारिता जो है, एक ओबीडियंस दिखाने के लिए जो है, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए वो अत्याचार को सहा और वो मरा और वो जीवित हुआ करके। यहां पर हम लोग क्यों ऐसा इंट्रोडक्शन दिया है? एक एनकरेजमेंट इस स्मरना के कलीसिया को यीशु मसीह देना चाहता है कि वी एज अ क्रिश्चियंस आर डिस्टाइंड, क्योंकि हमारा मसीह जो है अत्याचार को सहा है, इसलिए हम क्रिश्चियंस भी जो है जो अत्याचार को सह रहे हैं, ये जो है हमारे भाग्य में लिखा हुआ है। और जो है हमारा जो आज्ञाकारिता परमेश्वर के प्रति और बलिदान देना अति आवश्यक है, क्योंकि हमारा मसीह ऐसा कर चुका है। और इसी के साथ ये रुकता नहीं है। यीशु मसीह कहता है, आई वॉज डेड एंड वॉज अलाइव। यानी कि हम लोग सिर्फ मरने वाले नहीं है, ग्रेव में रहने वाले नहीं है या उस भूमि में रहने वाले नहीं है, लेकिन हम लोग मरण से जीवित होने वाले लोग हैं, जो अनंत जीवन हम लोग पाने वाले हैं। विक्ट्री ओवर डेथ, क्योंकि यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय पाया है पुनरुत्थान में, और वही आशीष जो है हर मसीहों को परमेश्वर ने दिया है। अनंत काल का जीवन पाने वाले हम लोग हैं करके ये रिमाइंडर यीशु मसीह वहां पर देता है। और यीशु मसीह उनसे कहना चाहता है, इसी आशा में, इस रिजरेक्शन, पुनरुत्थान, नया जीवन, अनंत काल की आशा में जो है आप लोग भी अपने जीवन को जीना है। इसीलिए इस रीति से जो है अपने आप को वो इंट्रोड्यूस करता है, एक प्रोत्साहन, एक एनकरेजमेंट, एक रिमाइंडर याद दिलाना चाहता है वो मसीह अपने आप के बारे में। और हम भी मसीह, हमारे जीवन में भी जो है ऐसा होना चाहिए, उस उम्मीद में, उस आशा में कि हम भी एक दिन मौत पर विजय पाने वाले लोग हैं। इसको जो है याद दिलाता है उसकी इंट्रोडक्शन में। हम लोग थर्ड पार्ट में जाएंगे, कमेंडेशन फ्रॉम जीसस, यानी यीशु मसीह जो है इस कलीसिया के बारे में क्या कहता है, उनके तारीफ में हो या उनका सिचुएशन हो या वो लोग क्या है, कैसे है करके जो है कुछ चीजें यीशु मसीह यहां पर कहता है। हम 3 या 4 चीजें यहां पर जानेंगे। व्हाट जीसस सेज टू द कॉन्ग्रीगेशन ऑफ स्मरना की कलीसिया को। फर्स्ट थिंग जीसस से, आई नो योर ट्रबल, मैं आपकी परेशानियों को, आपके अत्याचार को जानता हूं। दिस इज द वेरी परफेक्ट वर्ड, क्योंकि आज भी हमें यह समझना चाहिए, आज भले हम लोग कोई भी तकलीफ में हो, आपको यह परमेश्वर बताना चाहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह आपके तकलीफ को जानता है। आई नो योर ट्रबल, आप जो परेशानी से जा रहे हैं, ये बहुत खुशखबरी है। ये रोने वाला बात नहीं है, ये दर्द वाला बात नहीं है, बहुत खुशखबरी है कि यीशु मसीह जो है हमारी परेशानियों को जानता है। जीसस नोज आवर ट्रबल, और यीशु मसीह का जानने का अर्थ है कि वो ही जो है इसका हल देकर हमें पार भी करा सकता है। यीशु मसीह कहता है, आई नो योर ट्रबल। सेकेंड थिंग जो यीशु मसीह इस कलीसिया को कहता है, जीसस सेज, आई नो योर पॉवर्टी, यानी मैं जानता हूं आपकी गरीबी को। गरीबी, हमने शहर के बारे में पढ़ा कि ये अमीर शहर है, लेकिन मसीहों के लिए नहीं, बिकॉज ये परसिक्यूशन या अत्याचार जो है उनके जीवन में गरीबी को लेकर आया।
और गरीबी ऐसा वैसा नहीं, दिस वॉज अ एक्सट्रीम ऑफ पॉवर्टी, यानी ये अलग ही लेवल का गरीबी था। क्यों गरीबी था? क्योंकि वो मसीह थे। द रीजन ऑफ देयर पॉवर्टी वॉज ओनली बिकॉज दे वेर क्रिश्चियन, दे वेर सर्विंग जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह को मानने का अर्थ ही वहां पर था, इसलिए वो लोग गरीब थे। क्यों? क्योंकि वहां पर जो भी कैसर को नहीं मानते भगवान, या अपने खुद जो है अपनी आराधना को वो करते हैं, जैसे मसीह लोग जो है यीशु मसीह को मानते थे, इसीलिए जो है वहां पर उनके खिलाफ बहुत अत्याचार हुआ। और ये अत्याचार का हद इस कदर गया कि उनके घर पे कभी भी लूटमार हो सकता था। कोई भी उनके घर में आकर जो है कुछ भी जो है चोरी कर कर लूट कर लेकर जाता था, और उसी के साथ साथ जो है उनको जॉब से जो है निकाला जाता था। क्योंकि आप लोग जो है हमारे साथ वाले नहीं है, आप लोग अलग है करके उनको जॉब से निकाला जाता। जॉब मिलता भी तो उनको सैलरी कम, काम ज्यादा, जो है उनके ऊपर बहुत जो है अलग रीति से अन्याय अत्याचार जो है वहां पर शुरू था। लेकिन कलीसिया के लोग जो है इससे बिल्कुल भी नाराज नहीं थे, क्योंकि उनका ये विश्वास था, भले हम लोग यहां पर गरीब है, यहां पर हमारे पास कुछ नहीं है, बट वी आर सेविंग अवर ट्रेजर्स इन हेवन। क्योंकि यीशु मसीह कहता है आपके जायदाद को इस धरती पर नहीं बनाना है, उस स्वर्ग में बनाना है। और ये लोग इस वचन को बहुत अच्छे से जानते थे और मानते थे, और इन्होंने ये निभाया। इन्होंने अत्याचार इस कदर सहा, कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोग गरीब है, लेकिन हमारा जायदाद जो है स्वर्ग में हमारे लिए जो है हम लोग जमा कर रहे हैं, इस अत्याचार को सहकर, इस गरीबी को सहकर। व्हाट अ फेथ दे हैड। ये उनका विश्वास था जो हमें भी जो है सिखाने की कोशिश करता है। लेकिन और एक बात यीशु मसीह इनके बारे में कहता है, आई नो योर ट्रबल, आई नो योर पॉवर्टी, एंड आई नो हाउ ज्यूस आर ट्रीटिंग यू। मैं जानता हूं कि यहूदी लोग आपके खिलाफ बुराई को कर रहे हैं, आपके खिलाफ अत्याचार को कर रहे हैं। ये यहूदी लोग क्या कर रहे थे? यहूदी जो है रोमियो सरकार से मिलकर, उन लोगों से मिलकर ये क्रिश्चियन के ऊपर, और ऐसा हम सभी लोग जानते हैं क्रिश्चियनिटी या मसीह जो है यहूदी से निकला हुआ है, यहूदी से ही जो है ये बाहर आया हुआ एक समूह है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। दिस इज द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लॉ, द फुलफिलमेंट ऑफ द लॉ। लेकिन कुछ यहूदी ये नहीं मानते थे, वो अपने इसमें कट्टर थे। इसलिए हम लोग जानते हैं, जैसे पौलुस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वो कलीसिया को जलाना, मारना, क्रिश्चियंस को मारना ये कार्य करता था। ऐसे यहूदी को जो है यीशु मसीह यहां पर बहुत अच्छा टाइटल देता है, दे आर नॉट ट्रू ज्यू। वो असली यहूदी नहीं है, दे आर द ग्रुप ऑफ सेटन। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी, आत्मिकता जो है वो लोग नहीं कर रहे थे। ये वहां पर उनका नियम, खुद का उनका नियम था, लव योर नेबर, लव अदर्स एज यू लव योरसेल्फ। लेकिन यहां पर वो लोग उस क्रिश्चियंस के ऊपर अत्याचार कर रहे थे जो मसीह को मानते हैं। इसलिए यीशु मसीह जो है उनको कहता है कि ये असली यहूदी नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट बिलीविंग इन द लॉर्ड। परमेश्वर पर उनका विश्वास नहीं है, स्पिरिचुअल वो लोग नहीं है, नियम को वो लोग नहीं मानते, इसलिए ये शैतान का ग्रुप है करके यीशु मसीह कहता है। इसके बाद वाला जो पार्ट है ये है जीसस वर्ड्स टू द चर्च, यानी एक मैसेज, जीसस मैसेज टू द चर्च। क्या मैसेज यीशु मसीह जो है इस कलीसिया को देना चाहता है? उनके बारे में वो जानता है, उनके बारे में उसने सब कहा, मैं आपका तकलीफ को सब कुछ जानता हूं, अब मेरे तरफ से जो है मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। यीशु मसीह जो है उनको बहुत जो है अच्छे रीति से अपने वचन को, अपने मैसेज को, अपने एक जो है बात को जो है वो उनको बताना चाहता है। व्हाट जीसस मैसेज, यीशु मसीह का संदेश उनके लिए क्या था? पहला तो हम लोग जाना, दे वेर पुअर, बट यीशु मसीह का वहां पर वचन अगर हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर कहता है यू आर पुअर बट रिच। यीशु मसीह उनको कहता है यू आर रिच, जबकि वो इतने गरीब थे, शायद उनको खाने के लिए भी सही रीति से नहीं था, लेकिन यीशु मसीह कहता है यू आर रिच। और वो लोग जो है परमेश्वर के नजर में बहुत अमीर थे, भले उनको जॉब नहीं है, भले उनको खाना नहीं है, रहना सहना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी यीशु मसीह के नजर में वो अमीर थे, बिकॉज यीशु मसीह आत्मिकता में देखने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह हमारे हृदय में, हमारे विश्वास को, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को देखने वाला परमेश्वर है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने अमीर हो, लेकिन यीशु मसीह के नजर में शायद आप बहुत गरीब हो, अगर वो स्पिरिचुअलिटी, वो आत्मिकता हमारे जीवन में ही नहीं है, अगर आत्मिकता नहीं है। इसलिए यीशु मसीह इस कलीसिया को कहता है यू आर रिच दो यू आर पुअर।
गरीब नहीं है आप बहुत अमीर है, क्योंकि उन्होंने अपना जायदाद स्वर्ग में बना के रखा है। वो आशीष जो है यीशु मसीह के आशीष को, उसके विश्वास के ताकत को, अमीरी को जो है यीशु मसीह जानता है। यहां पर एक बहुत अच्छा यीशु मसीह मैसेज देने की कोशिश करता है। मटेरियल रिचेस, जो अमीरी हम लोग धरती पर कमाते हैं, पैसे के पीछे दौड़ते हैं, वो व्यर्थ है, क्योंकि यीशु मसीह के नजर में वो कुछ भी नहीं है। एंड गॉड्स वर्ड इन आइजाया इट सेज, माय थॉट्स आर नॉट योर थॉट्स। मेरा सोच, मेरा जो विचार है वो तुझसे परे है। भले हमारे नजर में वो सब गरीब है, लेकिन परमेश्वर के नजर में वो अमीर है। और अमीर लोग बहुत गरीब है, बिकॉज अमीरी को पाने के लिए, पैसे को पाने के लिए बहुत लोगों ने अपनी आत्मिकता को जो है कॉम्प्रोमाइज किया। आज भी ऐसे लोग हैं। एंड दिस इज द मैसेज फॉर ऑल द रिच पीपल। जो भी अमीर है उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, आई एम नॉट कंसिडरिंग यू रिच, यू आर पुअर इन माई साइट। परमेश्वर की नजर में अमीर होना, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ये नहीं कहता कि पैसा मत कमाओ या पैसा सेव मत करो। परमेश्वर कहता है पैसे का गुलाम मत बनो, पैसा आपके ऊपर हावी मत होने दो, पैसे का घमंड मत आने दो। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, ज्यादा पैसा पाने के लिए जो है बहुत बार हमको सच्चाई से, आत्मिक रीति से जो है हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, हमको समझौता करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, ब्राइब, रिश्वत लेना पड़ता है, गलत कार्यों को कर कर जो है आज बहुत पैसा कमाया जाता है। टुडे, आज का दिन भी ये सच्चाई है। इसलिए यीशु मसीह कहता है वो अमीरी कुछ काम का नहीं है, क्योंकि वो अमीरी नष्ट होने वाला है। यीशु मसीह में जो अमीर है वो अनंत काल तक कभी भी नाश नहीं होने वाला है। वो यीशु मसीह एक मैसेज देता है। एंड अदर थिंग, व्हाट सेकेंड पॉइंट जीसस मैसेज टू द पीपल इज, डू नॉट बी अफ्रेड, डू नॉट फियर। डरो मत, घबराओ मत। इतने अत्याचार में इतने पीड़ित वो लोग हैं, उनको यीशु मसीह कहता है डरो मत, आप घबराओ मत। आगे आप वचन सुनोगे, बहुत अचरज होगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। डरो मत क्यों कह रहा है? इतना विश्वासी वो मसीह लोग हैं, फिर भी यीशु मसीह कहता है डरो मत। आज जो है वी एज अ नॉर्मल क्रिश्चियन, हम लोग जो नॉर्मल क्रिश्चियन लोग घर पे बैठ के टीवी पर, व्हाट्सएप पर जो है आज के इस दिन में भी बहुत अत्याचार मसीहों पर हो रहा है। उड़ीसा में क्रिश्चियन चर्च जलाया गया, लोगों को जलाया गया, लोगों को मारा गया, या वहां अलग अलग जगह से हम लोग सुनते हैं। हमारा जो है परिभाषा, हमारा जो है बिहेवियर, उसको देखने के बाद हमारा एटीट्यूड या हमारा जो है आंसर उसके लिए क्या होता है? अरे कितना बुरा हुआ। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं, अरे ये लोग अलग ही है, इतना अत्याचार इन लोग सह रहे हैं, जलाने तक, मार खाने तक भी जो है यीशु मसीह को वो लोग छोड़ नहीं रहे हैं। क्या बिलीवर्स है ये? हम लोग जो है उनको बहुत ऊपर का स्थान देना शुरू करते हैं, और ये उसके साथ ये भी जाहिर कर देते कि हम उस हैसियत के नहीं हैं, जबकि परमेश्वर चाहता है एवरी क्रिश्चियन हैज टू बी लाइक दैट। हर मसीह, हम लोग जो है उनको एक अलग दर्जा देते हैं, सुपर ह्यूमन है वो इंसान नहीं है भाई, वो अलग ही है, वो अलग लेवल का इंसानियत है, वो अलग लेवल का ताकत है। हम लोग सुपर ह्यूमन उनको बना देते हैं, बट दे आर नॉट सुपर ह्यूमंस एट ऑल। यही यीशु मसीह कहता है। वो भी डरते हैं, जब तलवार यहां पर रखा जाता है उनको भी डर लगता है, उनको भी घबराहट होती है। इसलिए यीशु मसीह कहता है डरो मत, घबराओ मत, बिकॉज यीशु मसीह उनके डर को जानता है। भले हम लोग उनकी घबराहट को, उस डर में भी जो है वो विश्वास को नहीं छोड़ते हैं, और हम लोग जो है उनके बारे में सिर्फ थोड़ा सा न्यूज बांटकर, सिर्फ थोड़ा सा बातें करके जो है हम लोग अपने अपने काम पर लग जाते, लेकिन हम लोग उनसे सीखते नहीं है। इसलिए एक स्मरणा के कलीसिया से एक मैसेज यीशु मसीह हमको भी देता है, हमें भी जो है उस रीति से रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो लोग डरे हुए थे, इसलिए यीशु मसीह उनको कहता है डू नॉट फियर। अगर आज आप भी कहीं भी कोई भी हालात से आप डरे, यीशु मसीह कहता है डू नॉट फियर, डरो मत, घबराओ मत। लेकिन इसके आगे स्मरणा के कलीसिया को बहुत अचरज होता है। क्या यीशु मसीह कहता है? हम लोग अक्सर ये कहते हैं, अगर हम लोग अपना कोई दोस्त से बात करते हैं, डर मत, सब ठीक हो जाएगा। बट जीसस इज नॉट सेइंग दिस। यीशु मसीह ये नहीं कह रहा है डर मत, सब ठीक हो जाएगा। उसके बदले में यीशु मसीह उसको कह रहा है, उस कलीसिया को कह रहा है डर मत अभी, क्योंकि और परसिक्यूशन आने वाला है, और अत्याचार तेरे ऊपर होने वाला है। देयर इज लॉट मोर परसिक्यूशन। यीशु मसीह डर मत, इसका मतलब है वो एक ताकत, एक स्ट्रेंथ को, एक बल को देना चाहता है, क्योंकि आने वाला जो अत्याचार है उसमें भी जो है तुझे भाग लेना है।
कि आगे यीशु मसीह कहता है, डेविल विल टेस्ट यू बाय पुटिंग इनटू प्रिजन। जो तीसरा मैसेज यीशु मसीह इंफॉर्मेशन, एक संदेश उनको देता है, शैतान जो है तुमको प्रिजन में डालने वाला है, जेल में डालने वाला है, बंदी गृह में डालने वाला है। शैतान का अर्थ क्या है? रोमी सरकार, रोमी सैनिक लोग जो है उनको जेल में डालने वाले। और वो जेल, वो बंदी गृह का अर्थ अभी के जैसा नहीं है जैसा अभी हम लोग जेल को मानते हैं। इट इज अ रिहैबिलिटेशन सेंटर, यानी लोग जाते हैं, सुधर के आते हैं, ऐसा मानते हैं लोग। उधर जाके टीवी मिलता है, खाना मिलता है कुछ कुछ खास लोगों को, ऐसा वो जेल नहीं था। वो जेल का मतलब ही अलग था। व्हाट वाज दैट जेल? प्रिजन इन द रोमन रीन जो है वो अलग ही था। वो लोग जो है दे विल विप यू, फाइन यू और किल यू। वहां पर जेल में जाने के बाद वो लोग आपको कोड़े मारेंगे या आपसे फाइन लेंगे या आपको मार डालेंगे। जेल का मतलब ये था। और नेक्स्ट क्या था? ये एक पार्ट है। दूसरे पार्ट में क्या करते थे? दे विल पुट यू इन फ्रंट ऑफ एनिमल्स। आपको जो है भूखे शेरों के बीच में जो है डाला जाएगा। वो वीडियो मैं आपको, वो लिंक मैं शेयर करूंगा मेरे मैसेज के बाद, जो है आप लोग देखना उस वीडियो को, कैसे अत्याचार को उस कलीसिया ने, उस मसीही लोगों ने, हमारे पहले जो लोग थे, वो मसीही लोग थे जिसकी वजह से आज हमारा चर्च है, उन्होंने क्या सहा है। ये प्रिजन का मतलब है उनको ऐसे जगह पर जेल में डालने का मतलब, एक समय आता उनको जो है ग्राउंड में लेकर जाते। इट वॉज अ टाइम ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर द रोमन्स। सारे लोग स्टेडियम की तरह बैठे हुए हैं और बीच में एक ग्राउंड है, वहां पर क्रिश्चियन लोगों को फेंका जाता और जो है जानवरों को वहां पर छोड़ा जाता। जानवर कौन सा? लायन, शेर, टाइगर्स को जो है वहां पर छोड़ा जाता। नोच नोच कर वो मसीह को खा लेते। और एक अत्याचार ऐसा था, बुल्स, जो सांड हम लोग कहते हैं, सांड को छोड़ा जाता था। मार मार कर अपने सींग से जो है उसका पूरा मरण तक जो है उसको मारता था। चीतड़े इंसानों के उड़ा देते थे। और एक अत्याचार ऐसा था, उनको जिंदा जो है एक लकड़ी पर जो है बांध कर उनको जिंदा जलाया जाता था। ऐसा वो जेल था, ऐसा वो अत्याचार स्मरना के कलीसिया ने जो है सहा है। और यीशु मसीह कहता है और अत्याचार आने वाले हैं। देयर इज मोर परसिक्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट, यीशु मसीह कहता है योर ट्रबल विल लास्ट फॉर 10 days। 10 दिन के लिए जो है आप जो है ये अत्याचार सहने वाले। अब 10 दिन का मतलब क्या है? नॉट ओनली 10 days, हमारे हिसाब से ये 10 days नहीं है। दैट वॉज अ ग्रीक एक्सप्रेशन। वो जो है 10 दिन सिर्फ 10 दिन को नहीं दर्शाता है। कुछ स्कॉलर लोगों ने, कुछ कमेंटेटर्स ने जो है इसकी कमेंट्री में बहुत अलग अलग इंटरप्रिटेशन को दिया है। 4 इंटरप्रिटेशन को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। 10 दिन जो यीशु मसीह कहता है उसका अर्थ क्या है? व्हाट एग्जैक्टली जीसस मेंट, क्या एग्जैक्टली यीशु मसीह जो है ये कहना चाहता था। इट वॉज अ सम सेज, कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं, इट क्लेम्ड एज अ प्रोफेटिक डेज, यानी ये भविष्यवाणियों का दिन है जो एक एक दिन एक एक साल को दर्शाता है। यानी 10 दिन यानी 10 साल तक जो है ये परसिक्यूशन, ये ट्रिबुलेशन, ये अत्याचार होने वाला है। इट्स अ प्रोफेसी डिनोटिंग 10 years। और किसके अंडर में ये होने वाला है? अंडर द एम्परर डायोक्लेटियन। डायोक्लेटियन एक ऐसा एम्परर था जिसके अंदर जो है 10 साल तक सीवियर परसिक्यूशन, बहुत भयानक रीति से मसीहों ने जो है अत्याचार को सहा है। इसलिए जो है कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं 10 दिन का मतलब है, यीशु मसीह कह रहा है 10 साल जो डायोक्लेटियन एम्परर, जो राजा के अंडर में जो होने वाला है, उसके बारे में यीशु मसीह कहता है। खैर अभी तो सब कुछ हो गया है, इसलिए हम लोग जो है ढूंढ कर उसका इंटरप्रिटेशन, उसका मतलब हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो कुछ स्कॉलर्स ऐसा कहते हैं 10 साल डायोक्लेटियन के अंडर। कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं जीसस मेंट 10 days, 10 दिन का मतलब है अत्याचार। 10 दिन को क्या दर्शाता है? 10 एम्परर को दर्शाता है। यानी 10 राजा, रोमन एम्परर के अंडर में जो अत्याचार होने वाले 10 एम्परर, 10 एम्परर्स। 10 एम्परर्स के नाम भी है नीरो, डोमिशियन, ट्रजन, एड्रियन, सेप्टिमस, मैक्सिमन, डेसिसियस, वैलेरियन, ऑरेलियन, डायोक्लेटियन। ये 10 जो एम्परर अलग अलग काल में थे, ये 54 AD से लेके 284 AD तक जो है ये एम्परर्स के नाम है। ये 10 एम्परर्स के अंडर जो अत्याचार सहने वाले हैं उसको जो है यीशु मसीह कह रहा है 10 दिन।
और कुछ स्कॉलर्स तो और कैलकुलेटिव हो जाते हैं, बहुत स्ट्रेंज, कंफ्यूज शायद आपको कर सकता है। कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं 10 डेज, 10 दिन में कितने घंटे होते हैं? 240 आवर्स, 24 घंटे का एक दिन है, 240 आवर्स। 240 आवर्स जो है 240 ईयर्स को दर्शाता है। कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं 240 ईयर्स यानी 85 एडी से लेकर 325 एडी तक, क्योंकि ये सेकेंड परसिक्यूशन का शुरुआत था। पहले भी अत्याचार हो रहा था, फिर से वो अत्याचार शुरू हुआ 85 एडी में, जहां पर जॉन, जो यूहन्ना ये रेवलेशन लिखता है, उसको पतमोस आइलैंड में डाला गया था 85 और 90 एडी के बीच में। वहां से लेकर जो है 325 एडी तक, 325वीं सदी तक जो है, जहां पर ये अत्याचार मसीहों के लिए खत्म हो गया, क्योंकि कॉन्स्टेंटाइन जो एम्परर आया उसके बाद ये सारा अत्याचार खत्म हो गया। इसलिए वो लोग कहते हैं 240 ईयर्स दर्शाता है, 10 दिन का मतलब है 240 घंटे, और 240 घंटे का अर्थ है 240 ईयर्स, जो मसीह लोग जो है परसिक्यूशन सहने वाले, ये भविष्यवाणी की गई थी। हालांकि अभी सब कुछ हो चुका है। और कुछ लोग ये कहते हैं सिंपली ग्रीक एक्सप्रेशन में जो है 10 दिन का अर्थ है कुछ समय के लिए, और यीशु मसीह का कुछ समय मतलब हम लोग सब जानते हैं कैसा हो सकता है। वचन बताती है एक एक दिन एक एक साल के बराबर भी हो सकता है। यीशु मसीह का कहना बहुत अलग ही अद्भुत रीति से था। इसलिए जो है आज अगर हम लोग मानना है, कहीं ना कहीं सारे चीज सही है, एवरीथिंग, सारे चीज फुलफिल हुए हैं और सारे चीज जो है सही है, लेकिन ऑल इन ऑल यीशु मसीह वहां पर कहना चाहता है दिस परसिक्यूशन इज टेम्पररी, यानी कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक, कुछ समयों तक यह अत्याचार होगा, उसके बाद यह अत्याचार खत्म होने वाला है। टेम्परल, परमानेंट नहीं है करके ये यीशु मसीह बताता है। इस पर हमको जो है ध्यान देना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग जानेंगे, आखिर के भाग में हम लोग आ रहे हैं, बी फेथफुल टू मी। और एक जो मैसेज, संदेश यीशु मसीह देता है, चौथा संदेश, बी फेथफुल टू मी इवन इफ इट मीन्स डेथ। आप मेरे लिए विश्वास योग्य रहिए, अगर मौत भी आ जाए तो, मरना भी पड़ा तो भी विश्वास योग्य रहने के लिए ये खुद यीशु मसीह लेटर में लिखता है। वाओ, जीसस सेज क्रिश्चियंस टू बी फेथफुल व्हेन टेस्टेड। आज भी यीशु मसीह कहता है अगर हमारी परीक्षा ली जाती है, हमारे ऊपर कुछ अत्याचार होता है, कुछ गलत हमारे साथ होता है, तो उसका परमेश्वर का जो है उसके अंदर एक योजना है। क्या योजना है? वो हमें पवित्र करना चाहता है, वो हमें यीशु मसीह की तरह बनाना चाहता है। इसीलिए जो है ये सफरिंग है। तो ये सफरिंग या अत्याचार, ये जो परेशानी हमारे जीवन में है, उससे डरना नहीं है, उससे घबराना नहीं। यीशु मसीह कहता है बी फेथफुल। जो मौत भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दैट इज द रियल क्रिश्चियन लाइफ जो स्मरणा की कलीसिया ने किया। आज भी हम उसी हालत में जी रहे हैं। ऐसा महामारी आया है जिसके साथ लड़ भी नहीं सकते हम लोग। बहुत सारे केसेस में पॉजिटिव आ रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है अपने जान को भी गंवा रहे हैं। लेकिन जो मसीह में अपनी जान को गंवाता है वो स्वर्ग राज्य को देखता है। ये विश्वास करो। आज डर के जीने की जरूरत नहीं है, बट जागरूक रहने की जरूरत है। अपने आप को बचाओ, अपने आप को बचाओ, लेकिन इस विश्वास को, इस मसीह को मत छोड़ो, क्योंकि ये मसीह जो है मरने के बाद भी वो मसीह साथ में रहने वाला है। इसलिए यीशु मसीह कहता है मर भी जाना पड़े तो भी मेरे लिए विश्वास योग्य रहो। हम में से बहुत कम मसीह ऐसे हैं जो इस बात को मानते हैं। वो आर लिविंग फॉर जीसस। अगर मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं मसीह हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं यीशु मसीह के लिए विश्वास योग्य बना रहूंगा। उसके वचनों पर जो है कुछ भी हो जाए मैं चलूंगा। ऐसे बहुत कम मसीह हमें मिलता है, लेकिन इस मैसेज से, इस कलीसिया की रीति से हमें परमेश्वर ये मैसेज देता है मरना भी पड़े कोई फर्क नहीं है, मेरे लिए विश्वास योग्य रहो। क्योंकि ये मरण नहीं है, ये सिर्फ मसीह के पास जाने का रास्ता है। हमारे लिए वहां पर एक जीवन, अनंत काल का जीवन रखा है। वो आगे के भाग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको एक बात बता दूं, चर्च ऑफ स्मरणा जिसके लिए लेटर लिखा गया है, जिसके कारण हम लोग भी इस बात को समझ रहे हैं, उन्होंने ये टेस्ट दिया, ये परीक्षा दिया, और वो लोग बहुत अच्छे रीति से पास हो गए। दे पास्ड द टेस्ट। उन्होंने हर परीक्षा के ऊपर विजय पाया, हर अत्याचार पर, स्मरणा के बारे में
तारीफ के लिए बहुत शब्द है, क्योंकि ये ऐसा कलीसिया है, ये ऐसा शहर है, ऐसे मसीह लोग हैं जो अपने ऊपर बहुत सालों तक अपने अत्याचार को सहा, लेकिन यीशु मसीह को कभी भी नहीं छोड़ा उन्होंने। और यही कारण है आज भी ये कलीसिया उपस्थित है। हर कलीसिया के बारे में यीशु मसीह कुछ तो भी नेगेटिव कहता है कि आप में ये गलती है, कुछ तो भी क्रिटिक है, आप में जो है ये गलत हो रहा है, ये पाप हो रहा है, इसको सुधारो। लेकिन इसको, ये कलीसिया को यीशु मसीह कभी भी ये नहीं कहता कि ये गलत हो रहा है, इसको सुधारो। अगर आपने ध्यान दिया है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिपेंटेंस बिकॉज दे वेर फेथफुल। स्मरना का कलीसिया जो है हमारे लिए एक एग्जाम्पलरी कलीसिया है। उस चर्च से सीखने के लिए यीशु मसीह जो है हमें बताने की कोशिश करता है, इसीलिए आज भी वो कलीसिया उपस्थित है, ऐसा मुझे लगता है। और उन्होंने क्या क्या अत्याचार सहा है वो आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, जो लिंक में सेंड करूंगा। बहुत खतरनाक अत्याचार था। हमारे लिए जो है एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये कलीसिया है। और आज भी यीशु मसीह कहता है, भले आज हम लोग को वैसा मरना ना पड़े, वैसा शहीद ना होना पड़े, लेकिन हर जगह पर यीशु मसीह को ठहरना, उसके वचन को जिंदा रखना, ये हमारे लिए एक बड़ा बलिदान है। यही हमारे लिए अत्याचार है जो सहना है, पॉजिटिव रीति से जो सहना ही है। क्योंकि यीशु मसीह कहता है वहां पर, दोज हु हैव ईयर्स, जिसको कान है वो सुने, जिसको समझ है वो समझे। जो भी इस टेस्ट में, जो परमेश्वर आपके जीवन में लेकर आता है, स्मरना को जो लेटर लिखता है, जो भी ये टेस्ट में विजय को पाता है, दोज हु आर विक्टोरियस, जो ओवरकम कर लेता है इसको, उनके लिए क्या यीशु मसीह एक प्रॉमिस देता है। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है, जीसस प्रॉमिसेस रिवॉर्ड, एक इनाम यीशु मसीह कहता है। दोज हु आर विक्टोरियस ऑफ सफरिंग, क्या इनाम है पता है? बहुत सारे वर्जन्स में शायद ये नहीं मिलेगा, लेकिन पुराने इंग्लिश वर्जन में लिखा है, रिवॉर्ड इज अ क्राउन ऑफ लाइफ। हमारे हिंदी, इंग्लिश या इजी वर्जन में ऐसा है, जीवन जो है यीशु मसीह तोहफे में देने वाला है, इनाम में देने वाला है। बट इट इज सेट अ क्राउन ऑफ लाइफ, जीवन का मुकुट जो है यीशु मसीह जो है देने वाला है। उस कलीसिया को तो जरूर बहुत ही बढ़िया मुकुट मिला होगा। मुकुट, ये जीवन का मुकुट जो है, क्यों इस कलीसिया को जो है वो यीशु मसीह कहता है? क्योंकि मुकुट का बहुत इंपॉर्टेंस था। वहां पर कोई भी जीतता या कोई भी सम्मानित करने का टाइम आता तो रोमियो सरकार में उस शहर में जो है एक मुकुट रखा जाता उसके सम्मान में, उसका इज्जत या उसका स्टेटस बढ़ाने के लिए कि ये चैंपियन है, ये एथलीट है, ये बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन है, ये हॉनरेबल है। बहुत इज्जत की बात थी कोई मुकुट को पाना वहां पर। और यीशु मसीह इसीलिए स्मरना को कहता है, तुम्हारे लिए मैंने एक मुकुट रखा है। आज परमेश्वर हमसे भी ये कहता है, आई हैव केप्ट द क्राउन ऑफ लाइफ। लेकिन आप अपने जीवन में यीशु मसीह को मत छोड़ो, भले कुछ भी हो जाए हमारे जीवन में। देयर आर 2 रिवॉर्ड्स। यीशु मसीह 2 इनाम देने की बात करता है हमको। क्या है वो? दैट इज अ क्राउन ऑफ लाइफ, जीवन का एक मुकुट परमेश्वर देगा। और ये मुकुट बहुत जरूरी है। ये एक जीवन है, ये अनंत काल का जीवन है। और ये मुकुट जो है राजा का मुकुट के जैसा नहीं है, जिसको बहुत जिम्मेदारी है, तकलीफ है, सरदर्द है, क्या क्या मुझे करना है, इस रीति से वो मुकुट था। चैंपियन को, एथलीट को दिया जाता, जो भी क्राउन ट्रॉफी दिया जाता, वो सब नष्ट हो जाने वाला है। बट दिस इज अ क्राउन ऑफ लाइफ। उसको रखते ही सिर्फ जॉय, सिर्फ शांति, सिर्फ खुशी, जो स्वर्ग राज्य में यीशु मसीह अनंत काल जीवन में हमको देने वाला परमेश्वर है। सेकेंड चीज, जो रिवॉर्ड, जो इनाम देता है परमेश्वर, दे विल नॉट हर्ट बाय सेकेंड डेथ। दूसरा मौत से जो है वो लोग को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, दर्द नहीं होने वाला है। हम सभी लोग जान ले ये, वी आर प्रोन टू सेकेंड डेथ। एक जो है शारीरिक रीति से हम लोग मर जाते हैं, फ्यूनरल होता है, सब कुछ होता है। एक जो हमारा न्याय होता है कि हम लोग स्वर्ग जाएंगे या हम लोग नर्क जाएंगे, दैट इज द सेकेंड डेथ। सेकेंड डेथ का मतलब है दूसरी बार जब आप मरोगे तो आप लोग नर्क में जाओगे। दूसरा, पहला मौत के बाद अगर आप जियोगे स्वर्ग राज्य में जाओगे, पहले मौत के बाद आप वापस मरोगे तो नर्क में आप लोग को अनंत काल तक तड़पना है। एंड यीशु मसीह यहां पर कहता है, दे विल बी सेव्ड बाय सेकेंड डेथ। जो अत्याचार को पूरे निष्ठा से, विश्वास से यीशु मसीह के ओबीडियंस में, आज्ञाकारिता में सहता है यीशु मसीह के लिए, उसको वो सेकेंड डेथ है ही नहीं।
बोलते ना, नो रैप्चर, नो जजमेंट, नथिंग, डायरेक्ट। सेकेंड डेथ है ही नहीं उनके लिए। डायरेक्ट परमेश्वर अनंत काल का जीवन देने वाला परमेश्वर है। वाओ। सेकेंड डेथ इज नथिंग बट हेल। और वो हेल से वो लोग अपने आप बच जाएंगे जो भी मसीह के लिए अत्याचार सहते हैं और मसीह के लिए फिर भी खड़े रहते हैं, यीशु मसीह को नहीं छोड़ते हैं। ये एक बहुत ही उदाहरण रीति से ये मैसेज आज हमारी कलीसिया के लिए, हम लोगों के लिए परमेश्वर देना चाहता है। जैसे स्मरना की कलीसिया थी, शायद यीशु मसीह चाहता है हर एक कलीसिया वैसा हो जो मसीह के लिए खड़े रहे। भले कितना भी अत्याचार, कितनी भी परेशानी हमारे जीवन में, कोरोना बहुत छोटा सा चीज है इसमें, कोरोना इज नथिंग फॉर दिस। क्योंकि यीशु मसीह खुद कहता है, बी फेथफुल इवन टू द पॉइंट ऑफ डेथ। कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट डेथ। सेकेंड डेथ से बचना जरूरी है हमारे लिए। आज जो यीशु मसीह को अपनी परेशानी में नहीं छोड़ता, आज ऐसा समय में हम लोग जी रहे हैं, हमारे विश्वास को खो देना बहुत आसान है। वी कैन लूज अवर फेथ, क्योंकि हर जगह लोग मर रहे हैं, काम नहीं है, लॉकडाउन है, ये क्या कर रहा है। परमेश्वर पर शक करना, परमेश्वर के ऊपर सवाल करना जो है हम लोग जो है शुरू कर सकते हैं। बट गॉड इज सेइंग दिस इज अ टाइम ऑफ टेस्ट, दिस इज अ टाइम ऑफ सफरिंग फॉर यू एंड दोज हु कम विक्टोरियस ओवर सफरिंग। जो इस अत्याचार में भी मसीह को पकड़े रहते हैं, मसीह की आराधना करते हैं, मसीह के वचनों को जो है पकड़ के रखते हैं, उसके वैल्यूज को कभी खोने नहीं देते हैं, जैसा स्मरना की कलीसिया ने किया। उनको वो स्वर्ग राज्य डायरेक्ट देने वाला परमेश्वर है। आपको डायरेक्ट स्वर्ग राज्य पाना है, बिना मेहनत के, बिना अत्याचार। और आपको बता दूं, आने वाले दिनों में हमारे जीवन में भी अत्याचार आने वाला है। रेवलेशन के आगे के चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे, हर एक मसीह वो अत्याचार को सहने वाला है। और आज तक अगर आपने अत्याचार को सहा है, कोई परेशानी को सहा है, इस परेशानी में अगर हम लोग यीशु मसीह को बहुत विश्वास से, बिना कुछ नेगेटिव के अगर पकड़ के रखा है, तो शायद आप उस अत्याचार से बचकर डायरेक्ट स्वर्ग राज्य के लिए जो है अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। दिस इज एनकरेजमेंट दैट इज गिवन बाय दिस वर्सेस। ये वचनों से परमेश्वर ये एक प्रोत्साहन देता है। वी कैन बी सेव्ड बाय द सेकेंड डेथ। हमारे जीवन में भी अत्याचार आ सकता है, इसलिए आज ही हमें अपने आप को तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे स्मरना की कलीसिया विश्वास में खड़ा रहा, उसको शेरों के बीच में मसीहों को डाला गया, सांड उनके पीछे छोड़ा गया, जिंदा जला दिया गया, उनके घर लूटे गए, लेकिन फिर भी उन्होंने मसीह को नहीं छोड़ा। आज थोड़ा सा भी हमारे जीवन में तकलीफ आता है, हम लोग परमेश्वर से सवाल करना शुरू करते हैं, कितना सही हम हैं? क्या यीशु मसीह ऐसे मसीहों को चाहता है, ऐसे मसीहों को बनाना चाहता है? दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। कैन वी बिकम लाइक द चर्च ऑफ स्मरना? मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर। यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर तू विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चल के जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है।
क्यों हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस समय में जो वचनों को हमने पढ़ा है, हाँ प्रभु जी, बीइंग फेथफुल इन परसिक्यूशन, हर एक तकलीफ में, हर एक परेशानी में, जैसा वो स्मरना की कलीसिया, जैसे वो लोग प्रभु जी अपने विश्वास को बनाए रखे थे, आज हम भी प्रभु जी वो विश्वास योग्य बने, वो विश्वास को हम भी प्रभु जी पकड़े रहें खुदावन। कुछ भी हो जाए मेरा विश्वास ना टूटे प्रभु जी। आप प्रभु जी ऐसा हम अपने आप को बनाए खुदावन, ऐसा हम प्रार्थना करें खुदावन। आप प्रभु जी जो भी लोग प्रभु जी इसको देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन में तू आशीष को लेकर आ, आशीष को लेकर आ खुदावन। हम सभी लोग ट्रू क्रिश्चियन बने, कुछ भी अत्याचार हो जाए लेकिन फिर भी मैं मसीह के लिए, उसके वचन के लिए खड़े रहने वाला हूं। That is the meaning of true Christian. This is the message, being faithful in persecution. हर एक परेशानी, तकलीफ, अत्याचार में मैं यीशु मसीह के लिए विश्वास योग्य होने वाला हूं। परमेश्वर जो भी ये वचनों को सुने हैं खुदावन, उनके जीवन में तेरे आशीष को, तेरे बल को, तेरे ताकत को मैं मांगता हूं परमेश्वर। इस महामारी के समय में प्रभु जी तेरे बल को हमें देकर प्रभु जी शक्तिशाली तू बना खुदावन। आप प्रभु जी तेरे अनुग्रह को, तेरे सुरक्षा कवच को हमारे जिंदगी में मांगते खुदावन, तेरे हिम्मत को हम मांगते परमेश्वर। आप प्रभु जी उसी रीति से हमारे कलीसिया के हर एक लोगों के जीवन में तू कार्य कर। आप प्रभु जी उनके हर एक इच्छाओं को परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार पूरा कर, उनकी तकलीफों में तेरे कार्य को तू दिखा पिता परमेश्वर। हर एक लोग तेरी महिमा के लिए जिए और मरे तो भी तेरी महिमा के लिए परमेश्वर। आप प्रभु जी इस कदर हमारी कलीसिया को, हम सभी को तू बना परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर। इस ऑफरिंग को हम तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। आप प्रभु जी इस दान को, जो भी लोगों ने दान को दिया है, अपने घरों में ऑफरिंग को जमा कर रहे हैं खुदावन, आप प्रभु जी उस ऑफरिंग को प्रभु जी हर एक आना केवल तेरे काम के लिए उपयोगी हो परमेश्वर। तो आशीष करते हुए उन घरों पर, उस ऑफरिंग पर हर एक प्रभु जी, हर एक लोगों पर तेरे आशीष को तू कर खुदावन। वो हर एक प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जो भी गरीबी में अपने जीवन को जी रहे हैं खुदावन, आप प्रभु जी उनकी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर तू बनेगा, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस लॉकडाउन के समय में तेरी सहायता, तेरे मदद को हम मांगते खुदावन। आगे के सारे समय को हम सभी के जीवनों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, सुन और कबूल कर प्रभु, आमीन।